दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम महाप्राण अल्पप्राण ध्वनि के बारे में बताएंगे और बिल्कुल सीधी ट्रक बताएंगे, क्रम से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो चार्ट दिया हुआ है इसका तो आपको रट्टा ही मानना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे पहले दिया हुआ है कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, तो का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। तो का वर्ग की पूरी ध्वनि अपन को ध्यान देना पड़ेगी। का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा ना, पा फा बा बा मा, ता था दा धा ना, टा ठा डा डा ना। अब इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 3 और 5, 1 3 और 5 ये अल्पप्राण ध्वनि है। दूसरी और चौथी महाप्राण ध्वनि। उसी प्रकार नीचे 1 3 5 अल्पप्राण ध्वनि है, दूसरी चौथी महाप्राण ध्वनि है। पहली दूसरी अघोष ध्वनि है और तीसरी चौथी पांचवी सघोष ध्वनि है। जैसे अब क्वेश्चन आता है कि दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंत ध्वनि कौन सी है, तो आपको ये लाइन याद ही करना पड़ेगी, तब आपको बनेगा कि ता था दा अंगा में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाए, शब्द आ जाए, तो उसमें आपको दंत ध्वनि मालूम चले। जैसे ओष्ठ ध्वनि आ जाती है, या कोई आ जाता है कि महाप्राण ध्वनि कौन सी है, अघोष ध्वनि कौन सी है, सघोष ध्वनि कौन सी है। तो अपन को जो ऊपर नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5, जैसे जी दिया हुआ है तो 1 3 5 अल्पप्राण ध्वनि है, दूसरी चौथी महाप्राण ध्वनि है, पहली दूसरी अघोष ध्वनि है, तीसरी चौथी पांचवी सघोष ध्वनि है। जैसे कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, तो कंठ जो अपना गले से उत्पन्न होती हैं वो ध्वनि कंठ की ध्वनि कहलाती है। जैसे का खा गा घा अंगा। तालव्य ध्वनि मतलब जो कोमल तालु जीभ के अग्रभाग से उत्पन्न होती हैं वो कोमल तालु ध्वनि है। इसके लिए चा छा जा झा ञा। मूर्धा ध्वनि वो होती है जो कठोर तालु से उत्पन्न होती हैं। जैसे उसमें आ गया कि आपको कठोर तालु से उत्पन्न होने वाली ध्वनि बताओ या मूर्धन्य ध्वनि बताओ। मूर्धन्य का अर्थ आप समझ नहीं पाएंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। मूर्धन्य का अर्थ होता है कठोर तालु से उत्पन्न, अंदर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे टा ठा डा ढा अणा। मूर्धन्य ध्वनि। दंत ध्वनि कौन सी है, जो दांत की सहायता से बनती हैं, जैसे ता था दा धा ना। ओष्ठ ध्वनि वो होती हैं जो ओंठों से बनती हैं, जैसे पा फा बा भा मा। इस प्रकार आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इस चार्ट का रट्टा मार लो। इसके अलावा नो विकल्प, इसका कोई विकल्प नहीं है और इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन सभी बनेंगे। किसी भी एग्जाम में आप इस चार्ट को खोल के देख लेना, इसी में से आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे और आप हर बार डिस्टर्ब करते रहेंगे। इसलिए आपको सिर्फ एक ही उपाय है इसका, आपको रट्टा मारना पड़ेगा और इसको रटना पड़ेगा, क्रम से रटना पड़ेगा। जैसे का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा ना, टा ठा डा डा ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। और फिर इसके बाद इसको कंठ ताला मूर्धन दंत ओष्ठ, इस प्रकार से आपको जे भी रटना पड़ेगा। और का चटा तापा जे भी रटना पड़ेगा, तब आपको ये ध्वनि स्पष्ट समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। अब जैसे नीचे दिया हुआ है ऊष्म ध्वनि कौन सी है, तो ऊष्म ध्वनि भी आ जाती है क्वेश्चन में। तो तीनों सा होते हैं और हा होता है, सा और हा। अंत्येश ध्वनि भू होती है, या रा ला और वा अंत्येश ध्वनि है। अब इसमें महाप्राण अल्पप्राण अघोष सघोष ध्वनियाँ, ऊष्म ध्वनि, अंत्येश ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि जो दंत और ओष्ठ से उत्पन्न होती हैं, जो वो दंतोष्ठ ध्वनि है। और अघोष ध्वनि सा भी अघोष ध्वनि है। और इसके अलावा या रा ला वा अंत्येश ध्वनि है। ये आपको पूरा चार्ट रट्टा मारना पड़ेगा। हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हर बार आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। कृपया ध्यान से और बड़ी सतर्कता से इसको आप रट्टा मार लो, ताकि आपको आगे सभी क्वेश्चन आपके आराम से हल हो सकें। धन्यवाद।